बेसिकली मैं ड्रामा का विद्यार्थी हूँ। मेरी फॉर्मल एजुकेशन तो जो है मैं कॉमर्स में रहा हूँ, मैंने एमकॉम किया। उसके बाद में आर्ट लाइन का तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ड्रामा का कोर्स किया, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा में PhD की और 1978 से ड्रामा में लगा हुआ हूँ। 85 में नेशनल स्कूल ड्रामा से पास आउट होने के बाद में 87 में मैं उद्योग आया और बेजोन कल्चर सेंटर में लगा। 2017 में वहां से रिटायर्ड होने के बाद भारतीय लोक कला मंडल में अपनी समय दे रहा हूँ। रचना जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी समस्या ये हो रही है कि हम अभी दिग्भ्रमित हो गए करते हैं और उसीलिए सारी प्रॉब्लम्स हो रही है कि ऐसा मतलब जो भी लगता है, जो भी कुछ कह देता है, हम उसी में चले जाते हैं और इसीलिए हम मास्टर ऑफ नन हो गए। मास्टर ऑफ वन क्या मतलब मास्टर ऑफ नन। और मास्टर ऑफ नन जो है बेसिकली वो मास्टर ऑफ नन नहीं होकर मीडियोकर होता है, जैसे थोड़ी सी चीजें सभी आती है लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं जानता है तो प्रतियोगिता में पीछे रह जाता है। तो आपने सही कहा कि किसी एक कला को आप अपना लीजिए, किसी एक क्षेत्र को अपना लीजिए, उसमें अपना प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए। जिसमें और समस्या ये है कि हम कोई चीज सीखने के बाद ही सोचते हैं कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं। मैं पिछले 44 साल से नाटक विधा से जुड़ा हूँ, उसके बाद भी मुझे लगता है मुझे नहीं आता है। और मैं जब भी कोई मेरे से पूछता है समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कला अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। सीखते रहेंगे और जहाँ आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हो गए, वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है और जहाँ ग्रोथ रुक जाती है वहीं आप अपने आप को रोक देते हैं। आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। तो ये सही है कि हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है, उसमें नए नए प्रयोग करते रहना है। एक और चीज है यहां पर, क्योंकि मैं कला क्षेत्र से जुड़ा हूं, तो कला के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक आप उस कला में पारंगत ना हो जाए तब तक आप उसमें प्रयोग करने लायक नहीं। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है, आपको लगेगी कि आप पारंगत हो गया उसके बाद भी आप प्रयोग करने लायक नहीं। तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं नाट्य क्षेत्र का कि बहुत सारे लोग कहते हैं कितने शो हो गए, नाटक के कितने शो हो गए। बेसिकली शो नहीं होता, शो फिल्म का होता है, नाटक का शो नहीं, डांस का शो नहीं होता या संगीत का कोई शो नहीं होता, वो प्रयोग होता है। क्योंकि हर बार जब आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई प्रस्तुति दे रहे हैं तो आपका स्वयं का माइंडसेट अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती है, ऑडियंस अलग होती है और आप जो प्रस्तुति दे रहे हैं ऑडियंस का रेस्पॉन्स अलग होता है। तो जब भी आप कोई प्रस्तुत कर रहे हैं तो ऑडियंस का रेस्पॉन्स, वहां का माहौल, आपका माइंडसेट, वो सारी उस प्रस्तुति पर इफेक्ट डालता है, असर डालता है और उन सारी चीजों से आप सीखते हैं। महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ भारत में 2 ऐसे स्टेट हैं जहां नाट्य कला काफी एडवांस है, महाराष्ट्र और बंगाल। तो महाराष्ट्र में
5-5 हजार शो हो जाते हैं, शो कह रहा हूं गलती से, प्रयोग की बात कर रहे हैं, प्रयोग होते हैं। और उनका मानना यह है कि शो प्रस्तुतियां होने के बाद कहीं नाटक बनने लगता है। हमारी समस्या यह है, जो हिंदी बैठ के लोग हैं वो एक प्रस्तुति कर देंगे, 2 कर देंगे, उसके बाद कहते हैं यार नया क्या। हम वो जल्दी उससे डिटेच होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। अब नया क्या है? अरे भाई, आपने सही कहा कि आपने जो चीज की है उस चीज को परिपक्व करिए ना, छोड़ नहीं दीजिए। हाँ, तो वो 100 प्रस्तुति होने के बाद कहते हैं कि यार अब थोड़ा सा ये प्रस्तुति बनने लगी है। उसका रीजन ये है कि हम जब प्रस्तुति कर रहे होते हैं तो आर्टिस्ट की एक दूसरे की केमिस्ट्री, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, संवाद अदायगी, गिव एंड टेक, ऊर्जा का लेना, ऊर्जा का देना, एक्शन रिएक्शन, और उसके अलावा जो सामने जो बैठे हैं वो किस तरीके से आपको रिएक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर आप किस तरीके से उनको आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, वो बड़ी मुश्किल से आता है। तो शो प्रस्तुति होने के बाद उनका कहना है कि हमारी अब प्रस्तुति बनने लगी है, और 5000 शो होने के बाद उनको लगता है हाँ जी अब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला है कि हमने कुछ अच्छा कहा है। मैंने डॉक्टर श्रीराम लागू की प्रस्तुति देखी थी। डॉक्टर, वो डॉक्टर थे, देखिए एक प्ले का नाम था डॉक्टर, जिसमें वो पैरालिसिस पेशेंट का रोल प्ले कर रहे थे। तो उनका कहना यह था कि जब मैंने उनसे बात की तो मैं सब इतना परफेक्ट आपने, बोले भाई पहली बात तो मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने करीब साल भर स्टडी की कि ये न्यूरो प्रॉब्लम है लेकिन ये होती कैसे, और जिसके साथ होती है तो यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं दिमाग से, जो न्यूरो से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे तो नेचुरली बॉडी कंट्रोल नहीं होगी। तो 1 साल स्टडी करने के बाद मैंने फिर उसकी प्रैक्टिस की 6 महीने तक, कि कैसे कोसनी बॉडी को कहाँ प्रॉब्लम आती है। वैसे एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक फिल्म बनी थी गांधी, रिचर्ड एटनबरा ने फिल्म बनाई थी गांधी। तो जब गांधी के रोल के लिए एक्टर तलाश रहे थे तो हमारे यहां से बड़े दिग्गज एक्टर्स जो है गांधी के लिए गए। नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, बड़े बड़े दिग्गज गांधी के रोल के लिए ऑडिशन देने गए, लेकिन रिचर्ड एटनबरा को लगा नहीं यार कमी है, तो उन्होंने बेन किंग्सले को सेलेक्ट किया। अब मजे की बात है कि बेन किंग्सले जो है वो इंडियन है, ना वो हिंदी जानते, ना वो गुजराती जानते, लेकिन बेन किंग्सले ने गांधी को 20 साल पढ़ा था, 20 साल स्टडी की थी उस फिल्म का ऑडिशन देने से पहले। वो 20 साल की जो स्टडी थी गांधी को समझने की, गांधी क्या है, गांधी की फिलोसॉफी क्या है, गांधी ऐसे क्यों है, और वो वहां से उन्होंने नहीं किया, सिर्फ गांधी ने उनके 4 फादर से स्टडी करना शुरू किया। उनकी साइकोलॉजी क्या, उनकी फिलोसॉफी क्या है। 20 साल की स्टडी करने के बाद जब बेन किंग्सले ऑडिशन दिया है तो रिचर्ड एटनबरा को लगा यस ही इज द रियल गाय, तो तभी मास्टर बन गया। ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। एक बार एक कंपटीशन हुआ कि सर चार्ली चैपलिन की बहुत अच्छी एक्टिंग कौन कर सकता है। बहुत अच्छा सा अमाउंट रखा गया, कंपटीशन हुआ,
तो चार्ली चैपलिन को लगा कि मैं तो स्वयं चार्ली चैपलिन हूं, मेरे से अच्छा चार्ली चैपलिन कौन होगा। तो वो भी पार्टिसिपेट करने पहुंच गए। और जो पार्टिसिपेट करने पहुंचे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि चार्ली चैपलिन का नंबर लास्ट था। जजेस ने सबसे कम मार्क चार्ली चैपलिन को ही दिए। नकल वाले ज्यादा एक्सपर्ट नहीं, नकल वाले नहीं, वो क्योंकि चार्ली चैपलिन खुद चार्ली चैपलिन थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी स्टडी किया ही नहीं था। जो आदमी फर्स्ट आया वो आदमी चार्ली चैपलिन को स्टडी कर रहा था, उनकी साइकोलॉजी, उनकी फिलोसॉफी, उनके लुक्स, उनके जेस्चर्स, उनके पोस्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो चार्ली चैपलिन में खोया हुआ था। तो उसने कहीं ज्यादा अच्छा चार्ली चैपलिन पोर्ट्रेट किया, एंड ही शुड फर्स्ट। तो कहने का मतलब यही है जो आपने कहा कि आप किसी एक चीज के पीछे लगे, पागलपन की तरह लगे, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, भटकिए नहीं। मैं अभी बात कर रहा था रचना जी से कि हम पहले ऋषियों की बात क्या करते थे कि हम वो ऋषि हमारे बेचारे जाके तपस्या करते थे। मेरा मानना है तपस्वी तो थे, बट दे वर रिसर्चर्स, दे वर साइंटिस्ट। वो चीजें खोजते थे, तभी तो हम 4 वेद तैयार कर पाए, और 5वां वेद, कलाओं का सबसे बड़ा वेद तो हमने दिया, नाट्यशास्त्र, पंचम वेद। तो स्टडी की जरूरत है, समझ की जरूरत है, और फोकस करने की जरूरत है। धन्यवाद।